हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा एस के। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो झारखंड जीके का है, जो आपके एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड के लिए उपयोगी है। तो आज का सेशन में हम लोगों का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड, और आज उसको हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा कि किस कंपनी ने झारखंड में 10 लाख टन का उत्पादन क्षमता प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति ली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन वेदांता समूह, बी टाटा समूह, सी मित्तल समूह, डी जिंदल समूह। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो झारखंड सरकार से अनुमति मांगी है प्लांट लगाने के लिए, वो भी कितना 10 लाख प्लांट, 10 लाख उत्पादन क्षमता वाले प्लांट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एफडीआई के संदर्भ में भारत तथा चीन के राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान है। एफडीआई में जो एफडीआई होता है जो कि झारखंड का, इसमें से कौन सा स्थान है, 5वां, 7वां, 10वां, 12वां। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, 2017 को झारखंड सरकार ने किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी कि 2017 को झारखंड सरकार के द्वारा कौन सी वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। 4 ऑप्शन है। ए बेटिया वर्ष, बी महिला उद्यमी वर्ष, सी दलहन वर्ष, डी कृषि वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, महिला उद्यमी वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। झारखंड में खुलने वाले 3 निजी विश्वविद्यालय में से एक कौन सा निजी विश्वविद्यालय नहीं है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, इसमें आरका विश्वविद्यालय, YBN विश्वविद्यालय, बिरला विश्वविद्यालय, धरती आबा विश्वविद्यालय। तो आप लोग जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, जो धरती आबा विश्वविद्यालय है वो निजी विश्वविद्यालय नहीं है। निजी विश्वविद्यालय किसे कहते हैं सर? तो निजी विश्वविद्यालय उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी प्राइवेट, किसी व्यक्ति का हो, इंडिविजुअल व्यक्ति का हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट विश्वविद्यालय। लेकिन जो धरती आबा है वो गवर्नमेंटल विश्वविद्यालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देश का पहला लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है। देश का जो पहला वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर, 4 ऑप्शन है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ए इज़ द राइट आंसर। झारखंड जो है वो देश का पहला जो है वो लोक वित्तीय प्रणाली लागू करने के लिए पहला राज्य ऐसा बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साखी केंद्रों का टैगलाइन क्या है। साखी केंद्र का टैगलाइन क्या है। स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, वन स्टॉप सेंटर, रिंग द बेल, राइज द वॉइस। राइज ये राइज नहीं है दोस्तों, सॉरी, टाइपिंग एरर है। राइज मतलब आवाज़ को उठाओ। ओके, तो साखी केंद्रों का टैगलाइन क्या है दोस्तों, चलिए आप वो बताइए। बी इज़ द राइट आंसर, वन स्टॉप सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1%, 2%, 3%, 5%। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बी इज़ द राइट आंसर, 2%। जो झारखंड राज्य में जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी में 2% की छूट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला कोयले से रसोई गैस निर्माण का प्लांट झारखंड में किस समूह के द्वारा लाया जाएगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुने और प्रैक्टिस सेट करें। ओके, प्रैक्टिस करें। देश का पहला कोयले से रसोई गैस का निर्माण प्लांट झारखंड में किस समूह द्वारा लाया जाएगा। वेदांता के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, अडानी के द्वारा। अभी आपने देखा था कि 10 लाख टन उत्पादन वाली क्षमता का प्लांट जो झारखंड सरकार से अनुमति मांगी, वो किसने मांगा था, वेदांता मांगा था। तो यहाँ पे क्या कहता है कि देश का जो पहला कोयले से रसोई गैस निर्माण का प्लांट जो है वो किसके द्वारा लाया जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, अडानी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रांची तथा किस शहर के साथ केंद्र सरकार ने आर्थिक गलियारे की मंजूरी दी है? रांची तथा किस शहर के साथ केंद्र सरकार ने आर्थिक गलियारे की मंजूरी दी है, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके, कॉरिडोर। इसमें क्या होता है सर? इकोनॉमिक कॉरिडोर में ऐसा होता है कि आम आदमी हम आप नहीं चल सकते। इसमें वही गाड़ियां चल सकती है जो इकोनॉमी में अपना योगदान देती है, जैसे कि ट्रक में कोई माल जा रहा है, तो इस प्रकार की गाड़ियां सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर में चलने की मंजूरी मिलती है। ओके, इसमें जो होता है आर्थिक इकोनॉमिक डोर में जो होती है, इसमें गाड़ियाँ जो तेज़ चलती है बड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है और इसमें टर्न करने की हर जगह सुविधा नहीं होती, 5-10 किलोमीटर के बाद होती है, जिससे इस गलियारे का जो उपयोग है वो आम आदमी नहीं कर पाता है। तो किसके द्वारा आर्थिक गलियारे की मंजूरी दी गई है दोस्तों? आसनसोल, संबलपुर, राउरकेला, भुवनेश्वर। ओके, रांची तथा और कौन सा शहर के साथ जो आर्थिक गलियारे की मंजूरी दी है? कौन? केंद्र सरकार। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। संबलपुर तक आर्थिक, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रांची टू संबलपुर तक आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है झारखंड केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार ने आदिवासी बहुल गांव में कितने स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है SSG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, 1000, 2000, 5000, 10,000। तो कितने? चलिए बताइए। तो ए इज़ द राइट आंसर, 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 17 से 24 वर्ष की गर्ल्स को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की गई है? सबल योजना, तेजस्विनी योजना, लक्ष्मी योजना, इनमें से कोई नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर, तेजस्विनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य सरकार में कौन सी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है? चलिए बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? ई माता, ई मातृत्व, ई सुरक्षा, ई शिशु। तो मातृत्व जिसको बोला जाता है MR, मैटरनिटी रेट जो है, या शिशु दर, या बच्चे का जो मृत्यु जो हो जाती है उसको कम करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन सी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ई माता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। झारखंड में चलाई जा रही है रोशनी योजना किस राज्य सरकार की योजना से प्रेरित होकर शुरू की गई? यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों, जो झारखंड में राज्य सरकार रोशनी योजना जो चलाई जा रही है, ये स्वतः नहीं चला रही है, ये किसी दूसरे स्टेट में चल रही थी, उसी से प्रेरित होकर झारखंड में भी चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जम्मू कश्मीर में रोशनी योजना चलाई जा रही है और वहाँ से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने झारखंड में भी शुरू की गई है रोशनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। केंद्र सरकार ने झारखंड के किस स्थान पर एम्स का निर्माण की घोषणा की है? एम्स का निर्माण की घोषणा की है। तो चलिए बताइए। रांची में, जमशेदपुर में, दुमका, देवघर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी इज़ द राइट आंसर, देवघर में एम्स बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ईज ऑफ डूइंग में झारखंड का कौन सा स्थान है? 3, 5, 7, 9। चलिए इसका उत्तर बताएं दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है पूरे देश में झारखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या भारत का कौन ऐसा स्टेट है जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने में लोगों को आसानी पड़ती है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स तानाशाह से लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग उसको कहा जाता है। तो उसमें झारखंड का जो स्थान मिला है वो 7वां है। ओके, याद रखेंगे दोस्तों। स्थानीय नीति के तहत कितने जिलों को अनुसूचित जिलों के श्रेणी में रखा गया है? स्थानीय नीति के तहत कितने जिलों को अनुसूचित जिलों की श्रेणी में रखा गया है? 13, 11, 12, 24, 12। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सो दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर, 13।
स्थानीय नीति के तहत यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा, गैर अनुसूचित वर्ग में रखा गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर, 13, 11, 24, 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर, 11। ओके, इसमें कौन सा था दोस्तों, इसमें 13 था जो कि अनुसूचित जिलों को रखा गया। 13 ऐसे जिले हैं जिनको अनुसूचित जिलों में किस श्रेणी में रखा गया। गैर अनुसूचित में कितने रखे गए हैं दोस्तों, 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। टाटा स्टील के किस आयरन माइंस को देश के सर्वश्रेष्ठ हरित संगठन का पुरस्कार मिला है। टाटा स्टील का जो आयरन माइंस होती है उसको सर्वश्रेष्ठ हरित संगठन का पुरस्कार मिला, यानी कि वो किसी भी प्रकार का पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है। झरिया, नावामुंडी, काटा माटी, इनमें से कोई नहीं। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16-17 फरवरी 2017 को झारखंड के किस स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जिसको बोला जाता है FDI, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, कहाँ पे रखा गया है। तो धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, रांची। कहाँ पे संपन्न हुआ, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, FDI को फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कहाँ पे संपन्न हुआ था, इसका राइट आंसर जो है डी इज़ द राइट आंसर, रांची में। ओके दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16-17 फरवरी 2017 को झारखंड के किस स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसको आप FDI के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, रांची। तो ये जो संपन्न हुआ था दोस्तों, रांची में हुआ था दोस्तों। आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।